नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मंगलवार के दिन इन वृक्षों को छू करके चले आना, तत्काल गरीबी मिट जाएगी, जीवन में होगी धन की वर्षा। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको हम मंगलवार के दिन उन सरल उपायों के बारे में बताने वाले हैं जिनको अगर आप कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी, आपके घर में सुख शांति समृद्धि में वृद्धि भी होगी। तो आषाढ़ महीने का पहला मंगलवार के दिन हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व बताया गया है। अगर मंगलवार के दिन आप कुछ वृक्षों को छू कर के चले आते हैं तो मान के चलिए आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी कष्ट समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर ही पूरी होगी। दोस्तों, मंगलवार का दिन एक बहुत ही शुभ समझा गया है। आषाढ़ महीने का पहला मंगलवार इस बार 9 मई 2023 दिन गुरुवार को पड़ रहा है। बता दें, इस दिन अमृत सिद्धि योग, ब्रह्मा योग, इंद्र योग ऐसे कुल 52 तरीके के नए योग बन रहे हैं। आपको बता दें, कुछ ऐसे वृक्षों के बारे में हमारे धर्मशास्त्र में बताया गया है जिसमें आषाढ़ महीने का पहला मंगलवार के दिन ब्रह्मांड की महासर्वा शक्तिशाली शक्तियों का वास होता है। अगर सही मुहूर्त पर वृक्षों को आप छू करके चले आते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में किसी भी तरह की परेशानी से परेशान थे या दरिद्रता आपके पीछे पड़ी हुई थी, वह समस्याओं ने आपको घेर रखा था, तो इन तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी ओर आपकी कैसी भी मनोकामना हो, जैसे अगर आप नौकरी की तैयारी के थक चुके थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके पास जो धन आना बंद हो गया था धन आना शुरू हो जाएगा, जो आपके पास बेफिजूल खर्ची थी बेफिजूल खर्ची रुक जाएगी और आपके धन में वृद्धि भी होगी। जिस कार्य को भी आप शुरू करेंगे उस कार्य आपको सफलता प्राप्त होगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिन वृक्षों के बारे में हम आपको बताने रहे हैं धर्मशास्त्र के हिसाब से ये पावन वृक्ष हैं, मतलब कि सिर्फ इन वृक्षों को छू लेने से आपको अपनी हर तरह की समस्याओं से जहां एक ओर मुक्ति मिलेगी, दूसरी ओर आपके जीवन में की जो भी होगी वो भगवान श्री राम जी के आशीर्वाद से जरूर ही पूरी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में साफ साफ हुआ है कि पेड़ पौधे वनस्पति में भगवानों का वास होता है। इसीलिए पुराने समय के जो लोग होते थे वो सुबह उठते साथ ही पहले तो घर की झाड़ू लगाते थे, फिर घर के पास वाले किसी भी बड़े वृक्ष पर जाकर एक लोटा जलवृत कर देते थे, क्योंकि पुराने समय के लोगों को ये बात पता होती थी कि वृक्षों पर देवी देवताओं का वास है। देखिए, साइंस भी ये बात कहता है कि पेड़ पौधे वनस्पति फ्री में हमें वायु प्रदान करते हैं कि बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है। हर व्यक्ति ये बात जानता है और आप भी ये बात जानते होंगे कि एक मानव कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। ये होती है जहरीली गैस, जिसको जो पेड़ पौधे वनस्पति होते हैं वो सोख लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, मतलब हमको ऑक्सीजन देते हैं। इसी तरह से आप अपने जीवन में समस्याओं से घिरे हुए हैं, नकारात्मक शक्तियों ने आपको घेर लिया है और आप इन देव वृक्षों को छू लेते हैं, तो बस इन वृक्षों को छूने भर से मान के चलिए आपकी नकारात्मक शक्तियां वह पेड़ पौधे सोख लेंगे और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास ला देंगे। दोस्तों, ग्रंथों में भी बताया गया है कि आषाढ़ महीने का पहला मंगलवार के दिन कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिन पर साक्षात भगवान श्री राम, माता रानी और ब्रह्मांड की कई सर्वशक्तिशाली शक्तियों का वास होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आषाढ़ महीने का पहला मंगलवार का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन भगवान श्री राम जी की पूजा करने का एक अलग ही विशेष महत्व होता है। इस दिन माता रानी जी के नवमी स्वरूप सिद्धिदात्री जी की भी पूजा पाठ की जाती है। नवमी का दिन इसलिए भी विशेष हो जाता है क्योंकि भगवान श्री राम, माता सिद्धिदात्री जी की पूजा के साथ दिन कन्या पूजन भी होता है। कन्या पूजन के बारे में आपको एक बात दोस्तों कहा गया है कि अगर आप नवरात्रि के 9 दिन व्रत रख रहे हैं
पूजा पाठ कर रहे हैं तो माता रानी जी इससे ज्यादा आपकी कन्या पूजन में खुश होती हैं। मतलब एक ओर आप व्रत रख लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए, और एक ओर आप अच्छे से कन्या पूजन कर लीजिए। माता रानी जी आपकी कन्या पूजन से प्रसन्न होकर तुरंत ही आपको आशीर्वाद दे देती हैं। इसी आषाढ़ महीने का पहला मंगलवार का दिन और भी ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण हो जाता है। वीडियो को मिस मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो के लिए नहीं, आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक हो सकता है। क्योंकि जिन वृक्षों के बारे में हम आपको बताने आ रहे हैं, सिर्फ आषाढ़ महीने का पहला मंगलवार के दिन इन पर ब्रह्मांड की महासर्वशक्तिशाली शक्तियों के साथ माता रानी जी का वास होता है। और इन वृक्षों को अगर आपने छू लिया हो, ये थोड़ी सी पूजा पाठ कर ले जिसके बारे में वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन का हर कष्ट हो जाएगा खत्म और आपके जीवन की हर मनोकामना होगी पूरी। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री राम और माता रानी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही तरक्की करें, कभी भी आपको अपने जीवन में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, आप जीवन में जिस कार्य को भी करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री राम, जय माता दी। एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई भी ऐसा उपाय पता चलता है जिस उपाय से आपको आषाढ़ महीने का पहला मंगलवार के दिन कोई भी लाभ पहुंच सकता है। वो हम आपको आपके कमेंट, आपके रिप्लाई के माध्यम बता देंगे। तो सबसे पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा। सबसे पहला वृक्ष जो आपको नवमी के दिन जरूर छू कर के आना है, वह है बेल का वृक्ष। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने दोस्तों, बेल वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसके प्रत्येक पत्ते में माता पार्वती जी का वास होता है। इस वृक्ष में आपको भगवान भोलेनाथ जी का वास मिल जाएगा। बेल वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा जी का वास होता है। कहा जाता है बेल वृक्ष की जड़ में स्वर्ग तक बसता है। तो आपको बस यहाँ करना है दोस्त, तो एक लोटा जल ले लीजिए, एक लोटे जल में 2-4 बूंद गंगा जल डाल दीजिए। गंगा जल मार्केट में बड़ी आराम से मिल जाता है। घर के पास वाले किसी भी बेल के पेड़ के पास चले जाएं, आपको एक लोटा जल अर्पित करने बेल वृक्ष को छूना है और अपने घर पर चले आना है। सिर्फ इतना भर अगर आप कर लें तो मान के पूरे साल आप रोग मुक्त रहेंगे, बीमारियों से आप लोग बचे रहेंगे। और मान लीजिए किसी बीमारी ने आपको जकड़ भी लिया था, धड़ लिया था, उस तरह की बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात महादेव जी का आशीर्वाद मिल रहा है। तो दोस्तों, बेल वृक्ष को छूना मत भूलिएगा। दूसरा वृक्ष जिसको आपको जरूर ही छूना है और भूलना नहीं है, वह है पीपल का वृक्ष। एक बात ध्यान, वृक्षों का राजा पीपल वृक्ष को, पीपल वृक्ष पर साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का वास होता है। और पीपल वृक्ष जो है दोस्तों, उसमें भगवान हनुमान जी महाराज भी बचते हैं और इसमें कई तरह के देवी देवताओं का वास होता है। तो आपको बस यह करना है कि आषाढ़ महीने का पहला मंगलवार के दिन घर के पास वाले किसी भी पीपल वृक्ष पर जाना है। पहले तो आप लोगों को ये सुबह के वक्त करना है। ध्यान की आपको सुबह के वक्त या सूर्यास्त पहले भी आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन सुबह के वक्त अगर यह उपाय करते हैं तो बहुत ही अच्छा मन आएगा। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं बचता है तो आप सूर्यास्त से पहले मतलब 5-6 बजे तक भी इस उपाय को कर लीजिएगा। पीपल वृक्ष के पास आपको एक दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद आपको उस पीपल वृक्ष की 3 परिक्रमा है। 3 परिक्रमा करते वक्त आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का 20 मंत्र बोलना है। 20 मंत्र इस तरह से हैं, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहा हूं दोस्तों, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पीपल वृक्ष की 3 परिक्रमा लगाते हुए इस 20 मंत्र का जाप कीजिएगा। अब इससे फायदा आपको क्या होगा तो बता दें, आपके राहु केतु जो होते हैं वो भगवान श्री हरि विष्णु जी के हाथ होते हैं। अगर आपने इतना कर दिया तो आपके राहु केतु हमेशा आपका साथ देंगे और अपने जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे। और समझा जाता है कि जो व्यक्ति
व्यक्ति भगवान श्री विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है, माता लक्ष्मी जी का भी उसको आशीर्वाद मिलता है और उस व्यक्ति के जीवन में धन खींचा हुआ चला आता है। तीसरा वृक्ष को जरूर कि आपको छूना है सूर्यास्त से पहले। वह नींद का वृक्ष, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। एक बात का ध्यान रखिएगा, नवरात्रि के समय नीम के वृक्ष में माता रानी जी के 9 स्वरूप वास करते हैं। कहा जाता है कि के वृक्ष को अगर आप लोग नवरात्रि के दिन या मंगलवार के दिन छू करके चले आते हैं तो इससे आपका घर जो है वो हमेशा सुरक्षित रहता है। मान लीजिए आपने नीम के वृक्ष को छू लिया, आपके लाखों शत्रु आपके खिलाफ खड़े हो, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको माता रानी जी का साक्षात आशीर्वाद मिल रहा है। घर पर काला जादू, काली विद्या, इन सब का कोई भी असर नहीं होगा। तो आप लोगों को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना है कि नीम के वृक्ष को आप लोगों को छूकर आकर घर पर पूजा पाठ कर लेनी है, क्योंकि आषाढ़ महीने का पहला मंगलवार का दिन है दोस्तों। और आखिरी वृक्ष जिसको आपको छूना ही छूना है वह अशोक का वृक्ष। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। अशोक के वृक्ष को छूने से पहले इस बात का ध्यान रखिएगा, 1 लोटा लोगों को कच्चा दूध लेना है, उसमें हल्दी मिला देनी है, अशोक वृक्ष पर जाइए, इसी लोटे जल को अर्पित कर दीजिए और यहाँ पर इस वृक्ष को आपको छू लेना है। क्योंकि दोस्तों अशोक का वृक्ष एक अकेला ऐसा वृक्ष है जिसमें ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ वास करती है। एकादशी हो गया, अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई, रामनवमी हो गई, इन्हीं तरीके के शुभ दिनों पर ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ इस वृक्ष पर वास करने आती हैं। तो बस दो आप लोगों से निवेदन है, लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा जय श्री राम, जय माता दी। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।